ये कहानी है एक ऐसी लड़की की जो दर्द और जुल्म की अंधेरी रातों में भी अल्लाह से अपना नाता नहीं तोड़ती। उसकी कोख में पल रही मासूम जान, एक बेरहम शौहर और एक ऐसा जिन्न जो अल्लाह के हुक्म से उसके साथ खड़ा होता है। रजिया एक गरीब घर की सीधी सादी लड़की थी। उसका बचपन तंगी, फटे कपड़े और अधपेट भोजन में बीता, मगर उसके चेहरे से रोशनी कभी कम नहीं हुई। उसकी अम्मी उसे रोज कहती, बेटी, तकदीर से शिकवा मत कर, अल्लाह देख रहा है। 20 साल की उम्र में उसका निकाह गांव के एक क्रूर मिजाज आदमी से कर दिया गया, इमरान से। इमरान रोज शराब पीता, रजिया को मारता और कहता, तू मेरे लिए बोझ है, तेरे साथ ब्याह करके गलती की। शादी के 8 महीने बाद रजिया को एहसास हुआ कि वो मां बनने वाली है। उसने जब इमरान को यह खबर दी तो वो आग बबूला हो गया। एक और मुसीबत इस घर में, इसे गिरा दे। रजिया ने रोते हुए कुरान शरीफ से लिपट कर दुआ मांगी, ऐ मेरे रब, तू जानता है मैं बेगुनाह हूं, मेरे बच्चे को अपनी हिफाजत में रखना। इमरान ने गुस्से में रजिया को घर से निकाल दिया। बारिश की रात वो कांपती हुई गांव के बाहर एक पुराने खंडहर में जा पहुंची, जहां कोई भी नहीं जाता था। कहते थे वहां एक जिन्न का बसेरा है, मगर नेक जिन्न। वहां पहुंचते ही रजिया बेहोश हो गई। जब वो जागी उसने देखा कि उसके सामने एक रोटी और गर्म पानी रखा है। वो हैरान हुई, मगर किसी को नहीं देखा। रात में उसे ऐसा लगा जैसे कोई उसके आसपास है, मगर वो डराने नहीं, उसकी हिफाजत करने आया हो। एक दिन उसने धीरे से पुकारा, तू कौन है जो मेरी मदद कर रहा है? धीरे से एक साया सामने आया, एक लंबा कद, सफेद लिबास, चमकती आंखें। मैं जिन्न जाकिर हूं, मैं अल्लाह के हुक्म से नेक कामों के लिए भेजा गया हूं। तू मजबूर है, मासूम है, और तेरी कोख में जो बच्चा है वो अल्लाह की रहमत है। जाकिर ने खंडहर को रजिया के लिए महफूज बना दिया। वो दिन में कुरान की तिलावत करती और रात में सपनों में जाकिर उसे बातें बताता। उसने बताया कि इमरान ने पहले भी अपनी बीवी को मारा था और वो बच्चा गिरा चुकी थी। जाकिर ने कहा, अब वक्त है उसे उसकी सजा दिलवाने का। गांव में अजीब घटनाएं होने लगी। इमरान को रात में किसी साए की चीखें सुनाई देती। उसके बदन पर खरोंचें उभरने लगीं। एक रात जाकिर उसके सामने प्रकट हुआ, जिस औरत को तूने ठुकराया वो अल्लाह की पसंदीदा बंदी है। तूने उसकी दुआओं को ठुकराया, मगर अल्लाह ने नहीं। इमरान पागलों की तरह चिल्लाया और बेहोश हो गया। गांव के लोग अब रजिया की तारीफ करने लगे। वो तो खुदा की बंदी है जिसने खंडहर में रहते हुए भी हौसला नहीं खोया। कुछ औरतें उसके पास आकर दुआ की तालीम मांगने लगी। ठंडी रात थी, आसमान में चांद हल्का सा था। रजिया को दर्द उठा। जाकिर ने खंडहर को रोशनी से भर दिया। एक औरत जैसी जिन्ननी उसकी मदद को आई। रजिया ने एक बेटे को जन्म दिया, सेहतमंद, गोरा छिट्टा, मासूम। उसने नाम रखा नूरुल हक। इमरान उस दिन खंडहर के बाहर पहुंचा, बिल्कुल नंगा पागल, चीखता हुआ, माफ कर दे रजिया, मुझे माफ कर दे। मगर अल्लाह का फैसला हो चुका था। एक जोरदार आंधी आई और इमरान का जिस्म झुलस कर वहीं गिर पड़ा। जान निकल चुकी थी। जाकिर आखिरी बार सामने आया। रजिया ने नम आंखों से पूछा, क्या तू अब जाएगा? हाँ रजिया, मेरा काम पूरा हुआ। अब तेरा बेटा तुझे नई जिंदगी देगा। खुदा तुझसे राजी है। और वो साया रोशनी में बदलकर हवा हो गया। आज रजिया गांव की बेटियों को कुरान पढ़ाती है, उन्हें मजहब और हिम्मत की तालीम देती है। खंडहर अब नूर की दरगाह कहलाता है। वो अब भी हर रात अल्लाह से एक ही दुआ करती है, मेरे रब, जिन्न जाकिर को जन्नतुल फिरदौस अता कर। उसने मेरी जिंदगी बचाई। जुल्म चाहे जितना भी हो, अगर दुआ सच्चे दिल से की जाए तो अल्लाह मदद के लिए अपने नेक बंदों को भेज देता है, कभी जिन्न के रूप में, कभी इंसान के।